Hello friend, this is Sadat and you're watching your own YouTube channel, and today I have brought very important lesson about apostrophe. So in today's lesson I will be teaching, or we will be discussing, what is apostrophe, why do we use it, and how can we use it. So keep watching, and just for 5 and 6 minutes, and hope that you will learn lots from today's lesson. So let's start. फ्रेंड, जिस तरह आप देख सकते हैं कि टॉप पर हमने लिखा है अपोस्ट्रॉफी. अब अपोस्ट्रॉफी क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं. दो तीन कंडीशन इसकी है जिसमें हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं. पहले आते हैं डिफिनीशन की तरफ. जिस तरह हमने हेडिंग में लिखा है फर्स्ट कि हम इसकी डिफिनेशन करेंगे कि अपोस्ट्रॉफी असल में है क्या चीज़. तो आप देख सकते हैं कि पहले लिखा है हाउ कैन वी यूज अपोस्ट्रॉफी, एंड फर्स्ट वन डिफिनेशन है और सेकंड वन हमने लिखा है कि हाउ कैन वी यूज अपोस्ट्रॉफी. तो पहले आते हैं डिफिनेशन की तरफ. डिफिनेशन इसकी कुछ इस तरह होगी कि इट इज पंक्चुएशनल मार्क. असल में ये पंक्चुएशन मार्क है. इस्तेमाल किस तरह होता है, विच इज यूज टू शो पोजीशन, जो पोजीशन को या ऑनरशिप को क्या है जाहिर करता है. दूसरी क्या है, टू शो द ओमेशन ऑफ लेटर्स. दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि ये ओमेट करता है किस चीज़ को, लेटर्स को. जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वर्ड्स को, तो वह भी क्या है, हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर लेते हैं. अब आते हैं डिफरेंट यूसेज की तरफ. यहाँ जिस तरह हमने लिखा है कि हाउ कैन वी यूज अपोस्ट्रॉफी, तो जिस तरह हमने हेडिंग दी है डिफरेंट यूसेजेस, तो पहले आते हैं फॉर सिंगुलर. अब एक नाउन है, सिंगुलर है, वो वहाँ हम अगर क्या है पोजीशन जाहिर करेंगे तो वहाँ हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किस तरह करेंगे. पहले एग्जाम्पल की तरफ दे के क्या लिखा है, हमने डॉग लिखा है, इस तरफ बाइट लिखा है, और यहाँ अगर आप देख ले हमने ये क्या है कॉमा से लगाया है, इसे क्या कहते हैं, अपोस्ट्रॉफी है. अब डॉग्स बाइट, डॉग बाइट क्या है कि एक डॉग है, किसी को उसने काटा है, तो उस कटे हुए चीज को या जगह को कोई देख लेता है तो वो क्या कहते हैं कि डॉग्स बाइट. सेकंड एग्जांपल देख ले, ये नाम है ताज. अब यह देख ले अपोस्ट्रॉफी एस हमने लगा दिया है. पेन, मसलन ये पेन है, अगर कोई पूछ ले कि ये किसका है तो मैं कहूंगा ताज पेन, ये ताज की पेन है. तीसरी एग्जांपल देख ले, हमने क्या लिखा है, ब्रदर्स कार. ब्रदर्स कार की क्या मानी है कि मेरा है या किसी और का भाई है, वो पूछ रहा है कार के बारे में कि ये गाड़ी है किसकी है, तो हम कहेंगे कि ब्रदर्स कार या माय ब्रदर्स कार, मेरे भाई की कार. तो ये तो क्या है पहली कंडीशन हो गई जिसमें हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर लेंगे. और एक बात और जहन नशीन कर ले कि हमने टॉप पर क्या लिखा है, फॉर सिंगुलर. फॉर सिंगुलर का मतलब यह है जब एक अनाउन क्या हो, सिंगुलर हो, तो उस कंडीशन में हम इस तरह की क्या है अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. जिस तरह ये देख रहे हो हमने यहाँ इस तरह की अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है. अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि दूसरा कंडीशन हमें क्या बता रहा है. दूसरी कंडीशन इस तरह है कि फॉर प्लूरल नॉट एंडिंग ऑन एस. इसका मतलब यह है कि इस तरह का एक नाउन जो प्लूरल हो लेकिन लास्ट में उसका क्या है एस ना आया हो, तो वह भी हम इस तरह, जिस तरह हमने फर्स्ट कंडीशन में एस लगाया है, तो उसके लिए भी हम सेम एस ही लगाएंगे, लेकिन ये प्लूरल के लिए कंडीशन है. जिस तरह चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का कमरा. दूसरी एग्जांपल क्या है, पीपल्स मनी. अब चिल्ड्रन और पीपल ये दोनों प्लूरल फॉर्म है. चाइल्ड की हो गई चिल्ड्रन, पर्सन की हो गई प्लूरल. ये भी नोट कर ले, बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है कि पर्सन जो है उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी. तो पर्सन की प्लूरल फॉर्म पीपल है, तो यहां हमने एस लगा दिया है. पीपल्स मनी, लोगों का पैसा. तीसरी एग्जांपल देख रहे, ग्रुप्स डिसीजन.
एक ग्रुप है, उसने कोई डिसीजन, कोई फैसला लिया है, तो हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स डिसीजन कहेंगे। यहां भी हमने एस लगा दिया है। अब इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, अपोस्ट्रोफी तकरीबन सेम है, लेकिन जब हम इनका कंपैरिजन यानी प्लूरल एंडिंग ऑन एस, प्लूरल नाउन हो और वो एंड हो रहा हो किस चीज पर? एस के अलावा कोई भी वर्ड्स हो, वह हम लगाएंगे इस तरह का अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन जब एक प्लूरल क्या है वो खत्म हो रहा हो, एंड में क्या है एस आ रहा हो, तो वह हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस कुछ अलग तरीके से लगाएंगे। तो ये दोनों तो आसान है, लेकिन यहाँ थर्ड कंडीशन की तरफ जब कोई स्टूडेंट्स आ जाता है तो वहाँ वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, आया ये अपोस्ट्रोफी है या कुछ और चीज है। तो बेसिकली इन चीजों में मुश्किल जो है वो ये थर्ड कंडीशन है, ये है। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है कि फॉर प्लूरल एंडिंग ऑन एस, ऐसे अपोस्ट्रोफी या ऐसे अल्फाज जो प्लूरल भी हो और इस क्या है एंड में एस भी आ रहा हो, तो वह हम क्या करेंगे? देख लो, यहां हम सिर्फ मसलन ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स, यहां हम फिर इस तरह नहीं करेंगे ये लगा दे और दूसरा अपोस्ट्रोफी एस भी लगा देंगे, इस तरह नहीं होता। हम सिर्फ क्या कर लेंगे? आखिर में उसका ये जिस तरह हमने यहां लगा दिया है, ये देख लो, किड्स पीपल, किड्स पूल, सॉरी किड्स पूल, बच्चों का क्या है? पूल है, स्विमिंग पूल है, जो भी है। और दूसरी एग्जांपल में हमने स्टूडेंट्स लगाया है, स्टूडेंट्स रूम, तालिब इल्मों का क्या है? कमरा, टीचर्स बुक, पेरेंट्स अकाउंट, ये तीनों प्लूरल प्रोनाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है। तो यह हमने क्या किया है? ऑलरेडी ये एस पर खत्म हो गए थे, तो हमने अपोस्ट्रोफी एस यानी एस नहीं डाला, डायरेक्टली हमने एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दी। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ इसने पोजीशन जाहिर कर दी। अब आ जाते हैं फोर्थ एक कंडीशन है, वहाँ वो देख लेते हैं कि वो उसमें अपोस्ट्रोफी का क्या रोल है। तो शॉर्ट से देख लेते हैं। वो फोर्थ कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को शॉर्ट करना, सुकेड़ना। तो यहां देख सकते हो आप, अगर मैं लिख लूं डू नॉट, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या है। हम सिर्फ यही समझते हैं कि इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म तो है, लेकिन ये क्या चीज है? अब ये भी उनको पता होता है कि अपोस्ट्रोफी है, लेकिन पूरी अपोस्ट्रोफी की जब बात आ जाती है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। तो फोर्थ कंडीशन में हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर लेंगे। जिस तरह डू नॉट को हमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, ओमेट किया यहाँ इस ओ को, और एन के बाद डायरेक्टली हमने टी लगा दिया और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो इससे क्या बन गई? एक वर्ड ओमेशन भी हो गई। जिस तरह हमने यहाँ कहा था कि ये क्या है? वर्ड्स की ओमेशन भी जाहिर करता है, या वर्ड्स की ओमेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह कैन नॉट है, इसको अगर हम अपोस्ट्रोफी इसमें इस्तेमाल करें तो हम किस तरह लिखेंगे? CAN डायरेक्टली T, तो ये बन जाएगा कैंट, कैन नॉट, कैंट। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई। तो जिस तरह हमने पहले डिफिनेशन में कहा था कि ये पंक्चुएशन मार्क है, इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए? पोजेशंस के लिए। तो पोजेशन जो है वो ये तीन कंडीशन जो थी, वन, और दूसरा जो हमने ये दूसरी कंडीशन लिखी थी, दूसरी वो थी, तीसरी ये तीन कंडीशन में तो ये पोजीशन जाहिर कर रहा था। और फोर्थ पोजीशन जो है कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ पोजीशन में ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जाहिर करता है, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं हम। जब हम वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करो या ओमेट करो तो वह हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये तकरीबन 4-5 कंडीशंस है जिसमें हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि 5 मिनट में ये 5 मिनट की वीडियो होगी और 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी अपोस्ट्रोफी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके वो सारे इसी में क्लियर हो जाए। फिर भी अगर ऐसी कोई पॉइंट्स हो जो रह गया हो, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन ना किया हो या मैंने यहाँ मेंशन ना किया हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। मैं एक अलग सी क्या है वीडियो बनाऊंगा इसकी जो आप कहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो अपोस्ट्रोफी का सही इस्तेमाल है या कहाँ इसका इस्तेमाल किस जगह पर हो जाता है, तो मैंने तकरीबन कोशिश की है कि वो 4-5 कंडीशन थी वो मैंने क्लियर कर दी। फिर भी आपकी कमेंट्स पर डिपेंड करता है, आपकी कमेंट बताएंगी कि ये वीडियो या ये लेसन किस तरह था, इंफॉर्मेटिव है, कुछ आपने सीख लिया या पहले से आपको क्या है आता था सब कुछ। ये तो मैं